हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज डोमेन, बिकॉज डोमेन इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर वेबसाइट। डोमेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वेबसाइट का, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आपका वेबसाइट का नाम क्या होगा। जैसे आप फेसबुक को कैसे आप सर्च करते हैं हमारे गूगल से facebook.com करके, और आप जब भी कोई नेटफ्लिक्स देखते हैं या आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं उसका एक नेम होता है, जिससे कि वो रिकॉग्नाइज होता है कि हम ये वेबसाइट को देख रहे हैं या ये वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारा जो होता है वेबसाइट, उसका एक प्रॉपर डिफाइंड नेम होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे डिफरेंट पर्सन्स आर देयर इन द मार्केट और डिफरेंट पीपल्स, बहुत सारे बंदे हैं, तो आप सब कैसे पहचानते हैं कौन किसका नाम है? वो नाम से ही पहचानते हैं ना, उसका फेस के हिसाब से एक नाम दिया गया है, तो आप उस नाम के हिसाब से ही पहचानते हैं कि ये बंदा को हम इसे बुलाते हैं, सो दैट और वो आइडेंटिफिकेशन जान सकता है। इसी तरह हमारी वेबसाइट को ऑल्सो हम क्या किए हैं ना, नाम दिए हैं, जिसके बदौलत हम जान सकते हैं कि भाई ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में जाओगे तो ये कंटेंट पाओगे। तो इसी तरह वो नाम डिसाइड करते हैं हमारे डोमेन से। और ये डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक नेम होता है। जैसे आपका नाम राम है, मतलब समझ लो, लेकिन और भी कोई बंदा होगा उसका नाम राम होगा, लेकिन आपका पिताजी का नाम अलग होगा, उसका पिताजी का नाम अलग होगा, और उसका लोकेशन अलग होगा या आपका लोकेशन अलग होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ अलग होगा। लेकिन हमारे डोमेन में क्या होता है ना, ऐसे नहीं होता है। डोमेन में अगर किसी को एक नाम दे दिया गया तो वो नाम ही फिक्स रह गया है, वो उसको और कोई नहीं यूज़ कर पाएगा। जैसे कि आप समझ लो गूगल.com एक प्रीमियम नेम है। गूगल उस कंपनी की नेम को ओन करता है, उसका मतलब और कोई नहीं, मैं भी कभी नहीं खरीद सकता हूँ गूगल.com को, क्योंकि वो फिक्स्ड है। इसी तरह डोमेन नेम फिक्स्ड होता है। तो आप जब भी कोई अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए डोमेन नेम सर्च करेंगे तो आपकी अपनी बिजनेस के हिसाब से भी डोमेन नेम को चूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा ना, आपका डोमेन की अथॉरिटी बढ़ेगा, और आप लोगों को जब उस डोमेन या वेबसाइट के बारे में बताएंगे तो लोग भी समझ पाएंगे भाई ये वेबसाइट और ये डोमेन किस फील्ड में है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ अनलॉक द परफेक्ट डोमेन नेम। सो इसमें आप भी एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं इसमें, क्या कि अगर मैं यहाँ पे लिख सकता था कि इंट्रोडक्शन टू डोमेन या ऐसे कोई लिख सकता है, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से लिखा अनलॉक द परफेक्ट डोमेन नेम। तो आप इससे इंस्पिरेशन ये ले सकते हैं कि जब भी कोई आप लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे जो साइट के होगा टाइटल होगा, ऐसे कुछ कैची लिखना है, सो दैट जब भी कोई लोग इसको पढ़ेगा तो उसको ये समझ आएगा कि कुछ तो नया चीज़ यहाँ पे है। तो आपको ऐसे ही डिसाइड करना है। तो ये इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं व्हाट इज डोमेन, द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेन, टाइप्स ऑफ डोमेन, प्रैक्टिसेस ऑफ चूजिंग ए डोमेन नेम, कैसे चूज कर सकते हैं, एंड कंक्लूजन। एंड मैं भी आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि आप एक अच्छा खासा डोमेन नेम कैसे चूज कर सकते हैं। और मैं कुछ साइट का लिंक भी आपको दे दूंगा, आप उस वेबसाइट में जाके अपनी खुद की डोमेन नेम भी चूज कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे जो लिखा है पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। चूजिंग ए डोमेन नेम इज ए क्रिटिकल स्टेप इन क्रिएटिंग यू वेबसाइट। सो डोमेन नेम एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है। इस जो बोलते हैं ना कि बिजनेस का नाम दे दो, ऐसे नहीं देते, उसको एक प्रॉपर तरीके से देना पड़ता है, जिससे कि आपके ब्रांड की रिकॉग्नाइज वैल्यू बढ़ता है। और आपको ऐसे ही डोमेन चूज करना है जिसका कोई यूज़ नहीं करता होगा, समझ पा रहे हो आप? तो इसी तरह आपको डोमेन चूज करना है, तो इससे बहुत टाइम जाता है। तो आपको मैं कुछ फ्री टूल्स भी बताऊंगा जिससे आपका डोमेन नेम या बिजनेस का नेम चूज करने में भी आसानी होगा। तो इट्स अ क्रिटिकल स्टेप ऑफ ए बिजनेस. It is the name that users will use to find your website, and it is also the name that it will be associated with your business. तो अगर आपका कोई बिजनेस है, आप इसीलिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप उसी नेम से, आपका बिजनेस जिस नेम से, उसी नेम से वेबसाइट बनाना है, तो आपको ऐसे ही एक डोमेन नेम को चूज करना है। तो आपका इसीलिए हमारा डोमेन नेम यूज होता है। The presentation will discuss the importance of the choosing the right domain name and the different types of domain name and its strategies to use. तो यहाँ पे हम समझ गए कि डोमेन क्या होता है और डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या होगा। देन इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम बात करते हैं, चूजिंग ए डोमेन नेम इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रिएटिंग वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट जब डिजाइन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे डोमेन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन डोमेन नेम फिक्स करता है। इट इज़ द नेम दैट यूजर्स विल यूज टू फाइंड योर वेबसाइट। अगर कोई बंदा आपको बिजनेस को सर्च करेगा गूगल में, तो यहाँ इस डोमेन नेम से पा जाएगा। हैविंग ए डोमेन नेम दैट इज इजी टू रिमेंबर एंड इट इज द टाइप ऑफ एसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल वेबसाइट। एक अच्छा डोमेन नेम ही अच्छा वेबसाइट की निशानी है।
सो आप जब भी कोई वेबसाइट बना रहे हैं एक अच्छा खासा डोमेन नेम चूज़ कीजिए। और ये जो डोमेन होता है ना उसका बहुत वैल्यू भी होता है। लोग डोमेन की बिजनेस करते हैं, किसी वो एक बिजनेस के टाइप होता है। जब आप एक डोमेन नेम खरीदते हो ना तो वो उसका प्राइस लेट सपोज 1000 रुपये में आप डोमेन खरीद ली। जब वो डोमेन आप 10-12 साल अपने पास रखोगे ना, वो क्या होगा ना, उसका ऑथोरिटी बढ़ेगा। आप इसमें वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट बनाने से क्या होगा ना, वो वेबसाइट पॉपुलर होगा इंटरनेट से। लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लोग बहुत सारे आएंगे आपकी वेबसाइट में, तो आपकी डोमेन की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा ना, आपकी डोमेन की वैल्यू बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है, flipkart.com ऐसे एक वेबसाइट है जिससे डोमेन सेल होता है। लोग अगर अच्छा डोमेन है और अगर लोग नहीं पा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, लोग रहते हैं जो कि आपके डोमेन को खरीदने के लिए रेडी है। अगर आप 1000 रुपये में भी वो डोमेन नेम, अच्छा खासा डोमेन नेम पा गए हो और उसको चाहते हो कि अब तुम बेच लो अभी, तो लोग भी खड़े हैं कि वो 1 करोड़ दे के आपको वो डोमेन नेम खरीद लेंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे ही एक केस हुआ था google.com के साथ। किसी बार एक गूगल का जो डोमेन नेम होता है google.com, वो एक्चुअली कैसे भी करके वो उनके तरफ से कोई टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है, उससे क्या होगा ना, वो सेल में चला गया कि कोई भी बंदा उसको खरीद सकता है। एक बंदे ने खरीद लिया और गूगल ने उसको वो 10 मिनट के आसपास खरीद लिया था। जब गूगल के जो है एम्प्लॉयज़ उनको पता चला तो वो लोग उसको लगभग 1-2 करोड़ दे के उस डोमेन नेम को वापस लाए। तो इसलिए डोमेन की बहुत भी इंपॉर्टेंस होता है। लोग डेडिकेटली डोमेन नेम की बिजनेस भी करते हैं। वो डोमेन खरीद लेते हैं अच्छा खासा डोमेन नेम दे के, सर्च करके, और उसको बेचते हैं एक अच्छा खासा इनकम, अच्छा खासा प्राइस से। तो आप भी वो भी कर सकते हो। तो पहले हम बहुत सारे बात कर रहे हैं, थोड़ा भी डोमेन के बारे में बताएंगे। सो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू चूज ए डोमेन नेम एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट योर बिजनेस। सो अगर आपको जब कोई डोमेन नेम भी चूज़ करना है, आपको बिजनेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये डोमेन नेम से पता चल जाएगा कि ये बिजनेस है। जैसे स्किल ओमेगा हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो स्किल के बारे में है। स्किल मतलब कोई एजुकेशनल थिंग ही होगा, तो आप उसके से अंदाज़ लगा सकते हो कि ये वेबसाइट इसी के बारे में हो सकता है। तो इसी तरह हम डोमेन नेम चूज़ करते हैं। देन अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। टाइप्स मतलब किस तरह का डोमेन नेम अवेलेबल होता है। मेनली व्हेन इट कम टू चूजिंग ए डोमेन नेम, देयर आर सेवरल और डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन नेम टू कंसिडर। दिस इंक्लूड्स, तो हमारे 3 टाइप का डोमेन नेम होता है। एक होता है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स, सेकेंड होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, एंड थर्ड थिंग होता है न्यू टॉप लेवल डोमेन्स। तो जो हमारा आता है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स, उसमें क्या आता है .com एंड .net आता है। तो आप वेबसाइट देखे होंगे google.com, skillomega.com, ये सारी जो वेबसाइट के डोमेन नेम जो एक्सटेंशन उसको बोलते हैं। तो आप कभी भी, अगर जो मैं पहले से क्या बोला था, आपको बोला था कि डोमेन एक ही हो सकता है, गूगल का .com हो सकता है, गूगल का .in भी हो सकता है, गूगल का .net भी हो सकता है। अगर गूगल कंपनी वालों ने google.com वेबसाइट को अपने नाम किया है, अगर google.in अवेलेबल है तो आप उसको खरीद सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो, एक अच्छा खासा ब्रांड बनाना चाहते हो, तो अगर स्किल ओमेगा कोई बंदा पहले से खरीद लिया होगा और हमें स्किल ओमेगा पसंद आया होगा और हम स्किल ओमेगा.in खरीदते हैं, तो उसमें क्या होगा ना, वो जो स्किल ओमेगा का ब्रांड ना, वो और कोई के पास के उसके पास ब्रांड है, लेकिन हम जब बनाएंगे वो इंडिया लेवल में होता है, क्योंकि .in जो आता है ना, वो आता है हमारे कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन में। तो जो .in होगा कि .uk होगा, .au होगा, ऑस्ट्रेलिया का .au, यूके का यूनाइटेड किंगडम का .uk, इंडिया का .in, तो ये सब चीज़ें मैटर करता है। तो आपको, मेरे हिसाब से, अगर आपको वो डोमेन पर्टिकुलरली .com अवेलेबल नहीं है और उसी नेम से और एक डोमेन अवेलेबल है .in, और आप उसको ज़रूरत से चाहते हैं तो ही .in ले। लेकिन अगर मेरे रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप .com वेबसाइट सभी टाइम खरीदे। वो क्या होता है कि जब कभी भी उस वेबसाइट में सभी तरह के लोग आ सकते हैं, बाहर कंट्री से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन .in होगा तो स्पेसिफिकली इट्स इंडिया को टारगेट करेगा। तो उसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं .blog, .shop। अगर आपका एक शॉप है तो आप दे सकते हैं कि शर्माजी की शॉप, शर्माजी.shop, समथिंग लाइक दैट। और अगर अब आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप दे सकते हैं saprince.blog। इसी तरह आप अपनी एक्सटेंशन चूज़ कर सकते हैं। आप अपने नाम से ले सकते हैं, मेरा नाम सौभाग्य है, मैं ले सकता हूँ मिस्टर सौभाग्य या सौभाग्यप्रधान.com। इसी तरह आप डोमेन की एक्सटेंशन चूज़ कर सकते हैं। तो जो प्राइस भी होता है डोमेन की,
किस प्राइस में सेल होगा डोमेन, तो वो एक्सटेंशन के हिसाब से वैरी करता है। .com बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है तो वो ज़्यादा पैसा लेते हैं, .xyz होता है वो सब लो प्राइस में आता है। तो इसी तरह आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डोमेन नेम चूज़ करना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज ए डोमेन नेम दैट इज़ रिलेवेंट टू योर बिजनेस। सो आपको ऐसे ही चूज़ करना है। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर चूजिंग ए डोमेन नेम। When you choosing a domain name, it is important to consider a few best practices. This includes choosing a domain name that is easy to remember, one can relevant your business, and it is not too long or difficult to spell. So आपको वो चीज़ों के बारे में ध्यान देना है कि वो अपने बिजनेस को डिफाइन करे और वो ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो और ज़्यादा लंबा ना हो। सो आप देखो जितने बड़े बड़े ब्रांड है लाइक नाइकी, एडिडास, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे आर ऑल्सो ए स्मॉल नेम, one word name और two word name. They don't have big name. People will remember the छोटा नाम जो होता है वो ही उसको ही people याद रखते हैं ना, वो दिमाग में छा जाता है छोटा छोटा नेम। जैसे हम भी जब ट्राई करते हैं हमारी वेबसाइट को डोमेन नेम को खरीदने में, तो हम ट्राई करते हैं 1 या 2, इस दोनों के बीच 1 वर्ड और 2 वर्ड के बीच में ही डोमेन नेम खरीदें। और ज़्यादा डिफिकल्ट भी डोमेन नेम मत खरीदें, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट अगर खरीदेंगे तो लोग उसको याद नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे आप नाइकी, वो छोटा नाम है, आपको ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज ए डोमेन नेम दैट इज़ अवेलेबल एंड दैट इज़ नॉट ऑलरेडी टेकन बाय अनदर बिजनेस। जैसे मैं पहले से ही बोला था कि आप और कोई अगर उस डोमेन को ओन करता है तो आप उसको नहीं खरीद सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू चूज ए डोमेन नेम दैट इज़ नॉट टू सिमिलर टू अनदर बिजनेस डोमेन सो दैट इट कुड नॉट मेक एनी कन्फ्यूजन। सो आप अगर कोई नाइकी जैसे है, आप अगर चाहते हैं कि वो नाइकी NIK ही है, आप चाहते हैं हम लेंगे NIKY.com, वो तो आपको डोमेन नेम में भी मिल पाएगा, लेकिन वो क्या होगा ना, नाइकी जो ब्रांड है तो वो उनका ब्रांड ही हो रहा है ना, तो आपका कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं होगा अपने बिजनेस में। आप इस तरह से अपने डोमेन के हिसाब से आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे मार्केट में। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। Then what is the conclusion? Choosing the right domain name, it is the important step in creating successful website. It is the important to choose a domain name that is easy to remember. So जो मैं चीज़ें पहले से आपको बताया, it is also important to avoid domain name that is too similar. By using these steps, you can ensure that is a perfect domain name for your business. So इसी हिसाब से आपको domain name choose करना है। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि कैसे आप डोमेन नेम इजीली यूज पा सकते हैं। तो ये जो पूरा कोर्स रहेगा ना लैंडिंग पेज में, लैंडिंग पेज डिजाइन का, मैं बहुत सारे आपको AI टूल्स के बारे में भी आपको मुख्तलिफ कराऊंगा, क्योंकि वो डोमेन जो आजकल तो AI का बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट का, तो आप ऑल्सो वो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, क्या कराना है। मैं आपको कुछ AI वेबसाइट के साथ रूबरू कराऊंगा। तो पहले ये जो वेबसाइट की मैं भी बात करूंगा, उसका डोमेन नेम मैं उस हमारा जो नीचे वाले सेक्शन है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से भी वो डायरेक्टली उस वेबसाइट में जंप कर सकते हैं। तो पहला जो वेबसाइट है आपको डोमेन नेम चूज़ करने के लिए बहुत अच्छा होगा, उसका नेम है namelix.com। हम राइटिंग namelix.com। सो ये एक अच्छा खासा AI टूल है, आपको वहाँ पे कीवर्ड डाल के अपना बिजनेस को चूज़ करना है। लेट्स सपोज मेरा एक बेकरी बिजनेस है, मैं क्या सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे, बेकरी, just write bakery, then click on generate. Now here you have to select which type of style you want. Auto, all styles it will be concluded or it will be go with all styles. और आप चाहते हैं कि गूगल, रोलेक्स ऐसे एक ब्रांडेबल नेम चाहिए तो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अल्टरनेट स्पेलिंग लाइक फीवर, लिफ्ट, ये सब चीज़ें जैसे मैंने पहले से बताया, नाइकी NIKE, बट नाइकी NIKY भी हो सकता है ना, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट स्पेलिंग। तो आप इस तरह से नॉन इंग्लिश वर्ड, 2 वर्ड्स ऐसे चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग विथ ब्रांडेबल नेम्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। हियर आई हैव टू चूज द रैंडमनेस। तो आपका मीडियम क्रिएटिविटी जो नेम होगा उसका रेट कितना होगा, लो, मीडियम या हाई। लेट्स सपोज हम मीडियम में जाते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन ब्रांड के बारे में बताइए, बेकरी हमारा वर्ड है, तो डिस्क्रिप्शन क्या होगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स सपोज वी सेल bakeries or we sell cakes, something like that you can write. Let's suppose we sell cake and click on generate. Now it will take some time to generate a beautiful names. So now you can see bake away, chef bakery, grow cafe, bakery vine. तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम आ गया। तो आपको अभी सोचना नहीं है कि कौन सा यूज़ करें, तो ये सब आप
यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके डोमेन को खरीद सकते हैं ऑल्सो। मैं इस सेक्शन में भी आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कैसे डोमेन को खरीदते हैं। तो ऐसे ही एक वेबसाइट है thisnamelix.com, आपको वहाँ पर इसको यूज़ करके आप अच्छा खासा डोमेन नेम या बिजनेस नेम पा सकते हैं। एंड दूसरा वेबसाइट एक है जिसका नाम है, तो और एक वेबसाइट है जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं, उसका शॉपिफाई में नाम है शॉपिफाई। लेट्स सपोज शॉपिफाई बिजनेस नेम जनरेटर। ये शॉपिफाई का एक प्रोडक्ट है, शॉपिफाई का ब्रांड है, उसका एक प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ऑल्सो अपना ब्रांड का नेम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम है उस वेबसाइट में, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हियर यू हैव टू सर्च फॉर द नेम। लेट्स सपोज आई वांट टू मेक ए कंपनी इन, लेट्स सपोज NFT। NFT आप सब जानते होंगे, नॉन फंजिबल टोकन। लेट्स सपोज उसी के हिसाब से मैं एक कंपनी या मेरे डोमेन नेम चाहता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन NFT एंड क्लिक ऑन सर्च। वो भी बहुत सारे NFT के बारे में भी बहुत सारे डोमेन नेम देना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये डिफरेंट सारे अल्टरनेटिव डोमेन दे रहा है कि मोस्ट पॉपुलर डोमेन NFT.in व्हिच इज़ अनअवेलेबल। वहाँ पे भी लिख दे रहा है कि जो आप कीवर्ड सर्च किए हैं उसी के हिसाब से वो डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे देखिए NFT.in अनअवेलेबल है, nf.com, .net, .org, .co। मैंने जैसे पहले से बताया था कि आपको ये जो चीज़ें रहते हैं ना, एक्सटेंशन, डोमेन की एक्सटेंशन .in, .com, .net, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही आप चूज़ कर सकते हैं कुछ डोमेन नेम। सो यहाँ पे कुछ डोमेन नेम ऑल्सो लोड हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कौन सा डोमेन नेम आपके बिजनेस के लिए सूट करेगा। तो ये दोनों वेबसाइट हैं, और भी मैं कुछ वेबसाइट का लिंक भी ट्राई करूँगा आपको नीचे देने के लिए, जिससे आप अपने डोमेन की नेम चूज़ कर सकते हैं। अब हम जंप करेंगे कि कैसे एक डोमेन नेम को खरीदते हैं या कोई एक डोमेन खरीदते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा अच्छा डोमेन खरीदने के लिए आप जाइए GoDaddy को। इट्स सपोज godaddy.com या godaddy.in इज़ ए वेरी गुड वेबसाइट। आप वहाँ पे जाके अपने डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इस नेमलिक्स में एक डोमेन मुझे अच्छा लगा। लेट्स सपोज दिस वन, डे केक। So just here, go here and search for day cake. So then click on search domain। अभी हम मुझे पता लगेगा कि ये डोमेन का प्राइसिंग क्या है, क्या और क्या कुछ अवेलेबल है। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं डे केक इज ए प्रीमियम डोमेन विच इज़ ऑलरेडी समवन टेकन, बट अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं तो 1,89,669 रुपीज़ पे करना पड़ेगा आपको। तो आप उसमें समझ सकते हो कि उस डोमेन की कितनी वैल्यू होगी। वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे daycake.in ओनली 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो वो daycake.com लगभग 2 लाख के करीब है। तो आप समझ सकते हो, अगर आप समझ लो इस daycake.in को आप खरीद लिए, अगर 49 रुपीज़ में अभी खरीद लिए, तो 5 साल बाद कोई अगर बंदा चाहेगा कि उसका नाम डे केक में उसी हिसाब से ब्रांडिंग करना है, तो अगर आपको देखेगा कि ये आप उस डोमेन को ऑन कर रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। लेकिन उसके पास अगर पैसा होगा तो आपको भी वो 2 लाख 3 लाख देने में कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आप चूज़ कर सकते हो अपनी नेम। लेट्स सपोज आई वांट टू टेक दिस daycake.in डोमेन नेम, जस्ट क्लिक ऑन मेक इट योर्स। अभी इसको मैं मेरी कार्ट में ऐड करूँगा। नाउ माई प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड टू कार्ट। नाउ इट हैज़ बीन एडेड, सो जस्ट गो टू दिस कार्ट। It is the cart option. So before you have to log in. Here you can see that we have login in my account. So आपको GoDaddy में एक अकाउंट बना लेना है, वो फ्री होता है साइन अप करके। तो उसके बाद आपकी सारे इन्फॉर्मेशन वो मांग लेगा और आप उसको प्रोवाइड करेंगे। Now here you can see the daycake.in domain is available. So the price of the domain name is only 49 rupees. But आप यहाँ देख सकते हैं कि वो 5 साल के लिए वो डोमेन नेम सिलेक्ट है। तो क्या होता है कि आपको डोमेन नेम कुछ ईयर के लिए खरीदना है। तो अगर आप 1 साल 2 साल उसके बाद अगर आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 ईयर सिलेक्टेड हैं। लेट्स सपोज मैं 1 साल के लिए चाहता हूँ, तो अभी वो प्राइस चेंज हो जाएगा। वो अभी प्राइस हुआ 579। सो मुझे 579 पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग GST ऑफ 17%। Similarly, 17% off with 18% GST I have to pay। मुझे 18% GST पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग
प्रोफेशनल ईमेल चाहते हैं, जैसे प्रोफेशनल ईमेल मतलब आप उसके बाद आप वेबसाइट बनाने के बाद अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप ऑनर है उस वेबसाइट की तो आप ऐसे भी बना सकते हैं अपनी ईमेल आईडी honor@dekek.in। आप ऐसे ही आप ईमेल आईडी बना सकते हैं, तो इसीलिए वो प्रोफेशनल ईमेल होता है। तो अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो आपको मंथली 29 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप dekek.in, dekek.co.net.org आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आई एम रेडी टू पे पे क्लिक कीजिए। नाउ दिस इज माई बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव एडेड एंड दिस इज द पेमेंट, द UPI दैट आई हैव एडेड आज बिकॉज ऑफ मैं वो चीज़ों को पहले से मेरे अकाउंट था तो इसीलिए वो डायरेक्ट आ गए, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो पेमेंट होगा। देन हियर यू कैन सी द टोटल ऑर्डर इज़ 579, मुझे GST फीस लगा 104 रुपये, टोटल बस 683। तो आप अगर एक साल के लिए वो डोमेन नेम जो हमने पहले से ऐड किया था उसको करना आपके नाम से करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक साल के लिए 683 देना पड़ेगा, और उससे नेक्स्ट ईयर आप जब रिन्यूअल करेंगे तो वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आप डोमेन खरीदते हैं, जस्ट क्लिक ऑन कंप्लीट परचेज। अभी आपको अपनी जो पेमेंट होगा वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो डोमेन नेम परचेज हो जाएगा, और परचेज होने के बाद आप जब अपनी GoDaddy अकाउंट में आएंगे तो आपको डोमेन नेम को आप देख सकते हैं। तो if I go to my account, now here you can see my products have been added that मैं कौन सी प्रोडक्ट पहले से खरीदा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले से हम yatradunia.com खरीदते हैं, तो स्किल ओमेगा भी हम खरीद के रखे हैं, तो ये सब प्रोडक्ट आपके ऐड हो जाएगा। तब जब आप भी अपनी एक डोमेन खरीद लेंगे तो आप वहाँ पे उसको वहाँ पे देख सकते हैं इस डोमेन सेक्शन में। तो वहाँ पे इसको देख सकते हैं कि 14/5/2023 को एक्सपायर होने वाला है। तो ऐसे आपको उसको रिन्यूअल करना है, जस्ट क्लिक ऑन रिन्यू, देन आप रिन्यूअल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको DNS मिल जाएगा। सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारी क्रिएट वेबसाइट, ईमेल अकाउंट, कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग साइट, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगा। तो आपको इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट को खरीदना है। तो जब रिन्यूअल करने का टाइम आ जाएगा ना एक साल के बाद, इससे आपको अटेंशन नोटिस भी आ जाएगा कि yatradunia.com सब्सक्रिप्शन एक्सपायर इन 55 डेज। तो आपको उतने जल्दी आपकी डोमेन को रिन्यूअल कर लेना है। अगर आप रिन्यूअल नहीं करेंगे तो फिर से वो मार्केट में फ्री हो जाएगा, जब भी कोई चाहेगा कि उसको खरीद ले सकता है। तो आपके अगर डोमेन नेम अच्छा डोमेन नेम है तो आपको ऐसे ही तरह से आपको डोमेन खरीदना है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये सब चीज़ें डिटेलली आपको बताया जाए कि डोमेन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे डोमेन फाइंड करते हैं और कैसे डोमेन खरीदते हैं। तो आई थिंक यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ आया होगा कि कैसे डोमेन नेम क्या करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम होस्टिंग के बारे में बात करेंगे, और होस्टिंग को कैसे खरीदते हैं उसकी चीज़ों में के बारे में भी बात करेंगे। और जब होस्टिंग खरीदेंगे तो कैसे हम डोमेन को फ्री में पा सकते हैं, हमें 700-800 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये इसके चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो होप यू लाइक दिस lecture. We will see in the next lecture. Thank you.